भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्लवारसी, पूर्व सांसद, अपने YouTube चैनल जनयात्रा टीवी में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, काफी समय के बाद आपके सामने आना हुआ है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आज हम केंद्रीय बजट 2025-26 की जो मुख्य बातें हैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूं। साथियों, भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को लोकसभा में भारत का 2025-26 का 50.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट को पेश करने के बाद निर्मला सीतारमण जी देश की पहली वित्त मंत्री हो गई, जिन्होंने लगातार 8 बजट लोकसभा में पेश किए। हालांकि इसके पहले श्री मोरारजी देसाई ने 10 बजट और श्री पी चिदम्बरम ने 9 बजट पेश किए, लेकिन ये बजट लगातार पेश नहीं किए गए थे। लगातार 8 बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी बन गई हैं। बजट 2025 के केंद्र में मध्यम वर्ग रहा, जिसकी 12 लाख तक की आमदनी को कर से मुक्त कर दिया गया और अब सरकारी कर्मचारियों को 12,75,000 तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि 75,000 उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में मिलेगा। इससे 5,75,00,000 लोग टैक्स परिधि से बाहर हो गए। इस घोषणा से एक तरफ जहां मध्यम परिवार के लोगों को आर्थिक फायदा होगा, वहीं दूसरी तरफ बाजार में मांग बढ़ेगी, जिससे औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ेगा। इतने बड़े वर्ग के मुखिया को लाभ देने से परिवार के सदस्यों सहित लगभग 30 करोड़ लोगों को फायदा होगा। मध्यम वर्ग के बीच में से लगातार ये बातें उठ रही थी कि किसानों को सम्मान निधि देकर व निम्न वर्ग को सब्सिडी के माध्यम से तथा मुफ्त अनाज देकर सरकार मदद कर रही है और उच्च वर्ग को टैक्स में रियायत देकर सरकार लाभ पहुंचा रही है। लेकिन मध्यम वर्ग के लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही है। लेकिन इस बजट में आयकर छूट को 7 लाख से 12 लाख कर देने से मध्यम वर्ग की सारी शिकायतें दूर हो गई और उनकी बल्ले बल्ले हो गई। मध्यम वर्ग के लोग माननीय मोदी जी को और माननीय सीतारमण जी को कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देश के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले कम ब्याज के कर्ज को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। साथ ही साथ बजट में सिंचाई के साधन बढ़ाना, अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध कराना और पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराने के लिए असम में 12.75 लाख टन प्रति वर्ष उत्पादन का एक यूरिया प्लांट लगाने का भी सरकार ने फैसला किया है। सरकार ब्लॉक स्तर पर अनाज भंडारण के लिए भंडार गृह बनाएगी, जिससे किसान भंडार गृहों में अपना अनाज रख सके तथा बाजार में अच्छी कीमत आने पर उसे बेच सकर उचित लाभ कमा सके। बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ करने की बात कही गई है, जिसमें कम उत्पादकता, कम उपज और औसत से कम मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान डालने के लिए राज्यों की भागीदारी से ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण नामक एक व्यापक बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा, ताकि कौशल निवेश प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों में कम रोजगार का समाधान हो सकेगा। दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के लिए लिस्ट 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करेगी और केंद्रीय एजेंसियां नेफेड और एनसीसीएफ
4 वर्षों के दौरान किसानों से ये दाल खरीदेंगी। सब्जियों और फलों के लिए राज्य सरकारों की भागीदारी से उत्पादन प्रभावी आपूर्तियों, प्रसंस्करण और किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। बिहार में मखाना उत्पादन करने वाले किसानों के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। सरकार राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन शुरू करेगी, जिसमें 100 से अधिक बीजों को अनुसंधान के माध्यम से वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने बजट में कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षीय मिशन चलाने की घोषणा की है। सरकार ने बजट में मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ गहरे समुद्रों से निरंतर मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क भी तैयार किया है। बजट में सरकार ने एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को बढ़ाकर 2.5 गुना और 2 गुना करने का निर्णय लिया है। सरकार ने बजट में पहली बार के 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराने की एक नई योजना की भी घोषणा की है। बजट में एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बेहतर क्रेडिट गारंटी का वादा किया है, जिसमें सूक्ष्म और लघु उद्योगों को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, स्टार्टअप को 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ और अच्छी तरह से चलने वाले निर्यातक एमएसएमई को 20 करोड़ तक का लाभ देना शामिल है। सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख रुपए सीमा वाले 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। उद्योगों से संबंधित 100 से अधिक प्रावधानों का गैर अपराधीकरण भी किया जाएगा। फुटवियर और लेदर क्षेत्र के लिए फोकस उत्पाद स्कीम शुरू की जाएगी, जिसमें उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाने, 4 लाख करोड़ का टर्नओवर करने और 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात करने का लक्ष्य भी रखा गया है। बजट में भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाते हुए उच्च गुणवत्ता वाले, अनूठे और पर्यावरण के अनुकूल खिलौना बनाने का भी प्रावधान किया गया है। मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने हेतु लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी, ऐसी भी घोषणा की गई। आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम बनाया जाएगा तथा पोषण 2.0 के लिए लागत मानदंडों को समुचित रूप से बढ़ाया जाएगा। भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य जनों को उचित लाभ मिल सकेगा। देश के युवाओं को आवश्यक कौशल से सुसज्जित करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञता और वैश्विक भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। एआई शिक्षा हेतु 500 करोड़ खर्च के साथ एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में अगले 5 वर्षों में 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। 200 जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे। शहरी आजीविका सुदृढ़ीकरण हेतु शहरी कामगारों की आमदनी बढ़ाने
और उनके आर्थिक उत्थान के लिए एक योजना की घोषणा भी की गई है। सरकार ने गिग कामगारों यानी डिलीवरी वर्कर्स एवं फ्रीलांसर्स को पहचान पत्र और ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था तथा पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का भी निर्णय लिया है। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया है। शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए 1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोर्स बनाया गया है। उड़ान योजना के अंतर्गत अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों और 4 करोड़ यात्रियों को लाने ले जाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने हेतु योजना की घोषणा बजट में की गई। रोजगार आधारित वृद्धि के लिए राज्यों के सहयोग से देश में 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। बजट में अनुसंधान, विकास व नवाचार के लिए 20,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। डीप टेक फंड ऑफ फंड्स, प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप, फसल जर्म प्लाज्म के लिए जीन बैंक, नेशनल जियो स्पेटियल मिशन, ज्ञान भारत मिशन, निर्यात संवर्धन मिशन, भारत ट्रेड नेट, जीसीसी के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा, बीमा क्षेत्र में एफडीआई, एनएबीएफ-आईडी द्वारा क्रेडिट वृद्धि सुविधा, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, पेंशन क्षेत्र, विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति, राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक, जन विश्वास विधेयक 2.0, टीडीएस टीसीएस को तर्कसंगत बनाना, छोटे धर्मार्थ न्यासों संस्थाओं के पंजीकरण अवधि को 5 वर्ष से 10 वर्ष तक बढ़ाना, व्यवसाय करने की सुगमता, औद्योगिक वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क ढांचे को युक्त संगत बनाना, दवाओं के आयात पर राहत आदि अन्य सुविधाओं को आम लोगों तक आसानी से पहुंचाने का बजट में सरकार द्वारा सफल प्रयास किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। यदि मेरा चैनल आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका भाई अनिल शुक्लवारसी, पूर्व सांसद। थैंक यू वेरी मच।